वेलकम टू यूपी पॉलिटेक्निक क्लासेस। आज हम इस वीडियो में देखेंगे समतली संगामी बलों का परिणामी। ठीक है, तो समतली मतलब क्या होता है? जो कि एक ही समतल में काम कर रहा है। ऐसे बलों की क्रिया रेखाएं जो एक ही समतल में काम कर रही हों तो समतली कहेंगे। संगामी मतलब क्या होगा? यानी कि जो एक ही समतल में तो काम कर ही रही हों, लेकिन वो सारे बलों की क्रिया रेखाएं किसी एक बिंदु से होकर के गुजर रही हों। ठीक है, तो ऐसे बलों का क्या करना है? परिणामी निकालना सीखना है। ठीक है, तो मान लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे ये हमारा एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल है, और ये हमारा वाई एक्सिस है, वर्टिकल है, ये हमारा ओ है। ठीक है, तो यहाँ से एक बल जो है यहाँ काम कर रहा है, जो P1 है। दूसरा बल काम कर रहा है यहाँ पे, जो P2 है। एक तीसरा बल यहाँ काम कर रहा है, जो कि क्या है? P4 है। और एक और बल काम कर रहा है, जो कि P5 P6 है। कितने भी बल हो सकते हैं, तो हम इसको Pn मान लेते हैं कि Pn है। तो कितने भी हम बल मान सकते हैं। उसके बाद से हम ये मानते हैं इन सभी का एक परिणामी है, रिजल्टेंट है, जो कि R यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, अब देखिए जो P1 है वो हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल θ1 बन रहा है। ठीक है, इसके बाद से दूसरा जो बल है P2, इसका हॉरिजॉन्टल से θ2 बन रहा है। इसी प्रकार से जो चौथा बल है, तीसरा कह लीजिए, चौथा नहीं है, पहला दूसरा, तो वो θ3 है। इसी प्रकार से जितने भी बल रहेंगे सबका एंगल हॉरिजॉन्टल से ही बनेगा। ये हम लोग मानते हैं θn है। ठीक, और जो R है, जो रिजल्टेंट है, उसको हम लोग थीटा मान लेते हैं कि वो θ डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे? इसका परिणामी निकालेंगे। यानी कि जैसे कि पिछले वाले वीडियो में देखा था कि अगर हम एक फोर्स लग रहा है, अगर आपने देखा हो पिछले वीडियो, अगर नहीं देखा है तो फिर देख लीजिएगा। तो इसके अगर हमको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालने हो, वर्टिकल कंपोनेंट निकालना हो, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आता है? R cos थीटा और वर्टिकल R sin थीटा। इसी का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे कई सारे बल लगे, एक बल यहाँ लग रहा है, ठीक था, यहाँ कई सारे बल लग रहे हैं। ठीक है, तो एक बार P1 का निकालेंगे, एक बार P2 निकालेंगे, P4, ऐसे नहीं, सबका समेशन कर लेते हैं, सबको जोड़ करके एक साथ निकाल लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो बल लगेंगे, जैसे P का जो है कंपोनेंट निकालेंगे, एक हॉरिजॉन्टल में आएगा, एक वर्टिकल में आएगा। P2 का निकालेंगे तो हॉरिजॉन्टल में आएगा, वर्टिकल में आएगा। इसी प्रकार के सारे आएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं? समेशन एक्स कर लेते हैं, यानी एक्स एक्सिस पे जितने भी फोर्स आएंगे सबको जोड़ लेते हैं। जैसे कि क्या आएगा? P1 cos θ1, P1 का इधर डायरेक्शन में क्या आएगा? यहाँ पे R था तो R था लिखा गया था, यहाँ P1 है तो यहाँ P1 लिखा गया। एंगल कितना होता है? θ1 बना रहा है, θ1। ठीक है, इसी प्रकार से अगर P2 है तो एंगल बना रहा है θ2। P3 cos θ3। अगर P4 भी होता, मानते हैं यहाँ P4 होता, ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं P4 cos θ4 प्लस डॉट 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 जितना भी रहेगा Pn cos θn। इसी प्रकार से समेशन y कर देंगे, जो भी y डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, यानी कि P1 यहाँ पर क्या होता है? साइन होता है, P1 साइन θ1 प्लस P2 साइन θ2 प्लस P3 साइन θ3 प्लस P4 साइन θ4 प्लस डॉट Pn साइन θn। ठीक है, इसका हम लोग यूज करके जैसे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो P का वैल्यू दिया रहेगा, एंगल θ1 का मान दिया रहेगा, सबका वैल्यू दी रहेगी। तो इससे हम लोग समेशन x का मान और समेशन y का मान निकाल लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? मान लीजिए परिणामी R है, इतना हो गया, परिणामी R है। तो हम लोग जानते हैं कि क्या है कि परिणामी R है कि OX तथा OY की दिशा में वियोजित भाग क्या होता है? वियोजित भाग OX दिशा में क्या होगा? OX दिशा में हम इसको OX दिशा में लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं कि X डायरेक्शन में लिख सकते हैं,
या फिर जो समेसन किए हैं समेसन एक्स डायरेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा इस डायरेक्शन में आर कॉस थीटा। इसी प्रकार से वाई डायरेक्शन में या फिर वाई डायरेक्शन में या समेसन वाई में हम क्या लिख सकते हैं आर साइन थीटा। ठीक है, ये आएगा। सिंपली इतने सारे सिंबल हैं, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। हम लोग यूज करते हैं कि आर कॉस थीटा बराबर एक्स, ठीक है, और आर साइन थीटा बराबर वाई। इसको हम इक्वेशन 1 करते हैं, इसको इक्वेशन 2 करते हैं। ठीक, सुविधा के लिए। अब हम अगला स्टेप में क्या लेंगे, अगला स्टेप में क्या करेंगे कि यहीं कर लेते हैं। ठीक है, इन इक्वेशन को स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। इक्वेशन 1 को स्क्वायर करके जोड़ते हैं और इक्वेशन 2 को भी स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, सॉरी इसको करेंगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अगर आर कॉमन लेंगे आर स्क्वायर तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, यह हम जानते हैं, तो इसके यहाँ पर 1 रख देंगे। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं आर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यह हमारा एक फॉर्मूला आ गया। ये क्या बताता है अगर समेसन एक्स निकालेंगे जो भी वैल्यू आएगा, समेसन वाई निकालेंगे जो भी वैल्यू आएगा, वो उसका स्क्वायर करके आपस में जोड़ देंगे, अंडर रूट की वैल्यू निकाल देंगे, तो हमको परिणामी का मान निकल जाएगा। जो आर की वैल्यू है वो हमारे यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से परिणामी निकल गया। अगर कितने कोण पर परिणामी काम कर रहा है यानी उसकी थीटा की वैल्यू यानी दिशा ज्ञात करनी हो, तब क्या करेंगे, तब हम लोग करेंगे कि समीकरण 2 में 1 से भाग रख देंगे। कैसे, देखिए समीकरण 2 में 1 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 में क्या है आर साइन थीटा बाई हो जाएगा आर कॉस थीटा इक्वल टू ये हो वाई बाई एक्स। ठीक है, तो आर से आर कर जाएगा, ये क्या जाएगा टेन थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स, या फिर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो यहाँ से जो समेसन वाई आ रहा है इसको सिंपली कैपिटल वाई भी लिख सकते हैं, इसको हम कैपिटल वाई भी लिख सकते हैं। जो समेसन एक्स आ रहा है इसको कैपिटल एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो एक्स की वैल्यू जो वाई की वैल्यू आ रही है और जो एक्स की वैल्यू आ रही है इनको रख करके यहाँ टेन इनवर्स में रख करके हम थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो हम पढ़ क्या रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे समतुल्य समांगी बलों का परिणामी ज्ञात करना। तो यहाँ से आर का मान निकाला हमने, परिणामी ज्ञात कर लिया है। ठीक है, यहाँ से परिणामी निकल गया है और यहाँ थीटा का मान यानी ये जो है कितना एंगल पर काम करेगा, यहाँ से थीटा का मान भी निकल करके आ गया है। ठीक है, अब बात समझिए, ये डायरेक्टली एग्जाम में ये डेरिवेशन जो है बहुत कम चांस है कि पूछेगा, लेकिन इसके बिहाफ पे जो है आपको न्यूमेरिकल जरूर से पूछा गया है। 23 साल जो इसका न्यूमेरिकल आया हुआ है, तो कम से कम इसको एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि कैसे करना है। अगर एग्जाम में आया तो आप कैसे करके आ सकते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में आएगा तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे आपको करके आना है। देखिए नोट्स आपको मिल जाएगा, नोट्स में ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि माना बिंदु O पर P1 P2 P3 P4 बल काम कर रहे हैं जिनका डायरेक्शन θ1 θ2 θn तक है, आर वाई एक्स के थीटा पर बना हुआ है। ये सारी बातें जो है हमने आपको बताई है वो सारी बातें यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, और उसके बाद से ये फॉर्मूला निकाला गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, तो नोट्स में आपको बाकायदा स्टेटमेंट के साथ लिखा हुआ मिलेगा, जबकि हम आपको बता रहे हैं तो वो चीज़ें बोल दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में लिख करके आना होगा इस प्रकार से, अगर आपको अच्छा नंबर पाना है तो नोट्स को ज़रूर से पढ़िए और प्रैक्टिस ज़रूर से करिए। जैसे हमने बताया वैसे आप प्रैक्टिस ज़रूर करिए।
तो आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे इसी पे आधारित कुछ प्रश्नों को, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को, उसको जरूर से आप सॉल्व करिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एग्जाम में आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।